हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न स्टडी। तो आज हम सीखेंगे यूज ऑफ लाइकिंग वर्ब यानी इज एम आर का प्रयोग करना। आइए देखते हैं पहचान स्ट्रक्चर क्या है। इन वाक्यों के अंत में है, हूं, हो, हैं आदि शब्द आते हैं। यह वाक्य यानी प्रेजेंट टेंस के होते हैं, यानी वर्तमान काल के होते हैं। इन्हें हम प्रेजेंट में ही रखते हैं। जैसे इज एम आर का प्रयोग करते हैं। मैं छात्र हूं, आई एम स्टूडेंट। तुम डॉक्टर हो, वे अध्यापक है। ऐसे वह खिलाड़ी है, वह लड़की है। इस टाइप के इसमें सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए सीखते हैं अंग्रेजी बनाने के नियम। ओके एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 1, प्रेजेंट टेंस के एफर्मेटिव वाक्य में ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसका प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं एक वचनकर्ता। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है आराध्या, अवनेश, मानस, हिमांशु, प्रशांत, विशाल, कविश, इस टाइप से। ठीक है। तो रूल नंबर 2 देखते हैं। यू, वी, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आर का प्रयोग करते हैं। यू, वी, दे क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आर का प्रयोग करेंगे। जैसे यू आर, वी आर, दे आर, इस टाइप से। ओके। रूल नंबर 3, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं डॉक्टर हूं, आई एम डॉक्टर। मैं अध्यापक हूं, आई एम टीचर। मैं छात्र हूं, आई एम स्टूडेंट, इस टाइप से। आइए देखते हैं हम एग्जांपल्स यानी उदाहरण करके देखते हैं इन सेंटेंसेस के। वह पहला सेंटेंस हमारा, वह एक लड़की है। तो वह लड़की है तो शी लगेगा। तो शी इज अ गर्ल। तो आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने। वह एक खिलाड़ी है, वह के लिए ही। लड़का है यहाँ पे, अगर लड़की होती तो शी लगा देते, लड़का है तो ही लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे? है के लिए इज, ही इज, ही, सी, इट तथा नाम के साथ क्या बताया था आपको? इज का प्रयोग करेंगे। तो वह क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी एक वचन करता है, तो ही के साथ इज का प्रयोग कर रहे हैं हम। तो ही इज अ प्लेयर। ओके। नेक्स्ट है हमारा, फुल स्टॉप जरूर लगाना होता है। अगर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा आपका। ओके। नेक्स्ट है थर्ड, मैं एक डॉक्टर हूं। तो मैं यानी आई हूं, आई के साथ क्या बताया था रूल थर्ड में? आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो आई एम अ डॉक्टर। ओके। नेक्स्ट है तुम विद्यार्थी हो। यू, यू, वी, दे के साथ क्या बताया था? आर का प्रयोग करना। बहुवचन करता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। तो यू आर विद्यार्थी यानी छात्र। ओके, छात्र यानी स्टूडेंट। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस है वे। क्या है? दे। वे के लिए हम दे का प्रयोग करेंगे। तो दे, THEY, दे। तो दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो दे आर माई ब्रदर। दे क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता। यू, वी, दे के साथ आर का प्रयोग बताया था मैंने, रूल 2 में पढ़ लेना आप। ठीक है। वी, यू, दे के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। क्या है? वे मेरे भाई हैं, दे आर माई ब्रदर। या वे हमारे भाई हैं तो वी आर, दे आर माई ब्रदर ही बोलोगे। तो आपने एफर्मेटिव तो सेंटेंस सीख ली है। अब आइए सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। यूज ऑफ लाइकिंग वर्ब के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो आइए सीखते हैं इस वीडियो से। पहचान यानी स्ट्रक्चर है, जिन वाक्यों में किसी कार्य यानी काम का होना यानी वस्तु का ना होना पाया जाए उसे नेगेटिव वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में प्राय ना, नहीं, कभी नहीं होते हैं। रूल नंबर 1, नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद इज नॉट का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य में सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता के बाद इज नॉट का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही इज नॉट, सी इज नॉट, इट इज नॉट, इस टाइप से। किसी का नाम हो सकता है आराध्या इज नॉट डॉक्टर, जैसे कभी इज नॉट प्लेयर, कभी खिलाड़ी नहीं है, इस टाइप से। तो रूल नंबर 2 है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचनकर्ता के साथ आर नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे यू आर नॉट प्लेयर, दे आर नॉट स्टूडेंट, वी आर नॉट डॉक्टर, हम डॉक्टर नहीं है, इस टाइप से। ओके। रूल नंबर 3 है, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ये तो आपको पता ही था, एफर्मेटिव में पढ़ लिया। तो इसका नेगेटिव बनेगा आई एम नॉट। जैसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट डॉक्टर। मैं अध्यापक नहीं हूँ, आई एम नॉट टीचर। आई के साथ एम नॉट का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव रूल्स तो पढ़ लिया आपने, आइए सीखते हैं एग्जांपल से, नहीं उदाहरण। पहला सेंटेंस है हमारा, मैं छात्र नहीं हूं। मैं यानी आई एम क्या? नहीं हूं, एम के साथ नॉट आएगा तो आई एम नॉट स्टूडेंट। दूसरा सेंटेंस हमारा, वह अध्यापक नहीं है। वह यानी सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता, ही, सी, इट के साथ इज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ही इज नॉट अ टीचर।
ओके, नेक्स्ट है हमारा यह घर मेरा नहीं है, यह घर मेरा नहीं है, यानी दिस का प्रयोग भी कर सकते हैं आप यहाँ पे और इट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इट लगा लेंगे, चाहे तो आप दिस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इट इज, ही सी इट के साथ इज बताया था, तो इट इज नॉट यानी नहीं क्या माई हाउस या माई होम, इट इज नॉट माई होम, यह घर मेरा नहीं है। लास्ट है, फोर्थ है हमारा, तुम खिलाड़ी नहीं हो, तुम यानी यू आर नॉट, यू आर नॉट प्लेयर, तुम खिलाड़ी नहीं हो। नेक्स्ट है लास्ट हमारा फिफ्थ नंबर, वे सुंदर नहीं है, वे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, बी यू दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे आर नॉट, दे आर नॉट ब्यूटीफुल, आप ये भी बोल सकते हैं दे आर नॉट प्रैटी। ओके एवरीवन, आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ आए होंगे। इस स्ट्रक्चर्स के द्वारा आपने समझ लिए सेंटेंस और रूल्स तो आपने देख ही लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आइए सीखते हैं आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो पहले पढ़ेंगे हम इंटरोगेटिव के रूल्स, उसके बाद सेंटेंसेस यानी एग्जांपल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इज हमार यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस, पहचान यानी स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्रिया के स्थान पर है, हो, हूं शब्द तो होते ही हैं, तथा वाक्य के शुरू में क्या शब्द अवश्य लगा होता है, यानी सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द अवश्य होगा लगा हुआ। रूल नंबर 1 देखते हैं, यदि इंटरोगेटिव वाक्य में क्या शब्द लगा हो तो अंग्रेजी बनाने से पहले वर्ब यानी इज एम आर और फिर सब्जेक्ट और फिर अन्य शब्द लगाते हैं। रूल नंबर 2, यदि वाक्य में कोई प्रश्न सूचक शब्द ये होते हैं, इन्हें बोलते हैं क्या, कब, क्यों, कैसे, वाक्य के बीच में आते हैं, तो ये शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सब्जेक्ट से पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी और फिर वर्ब, प्रश्न सूचक यानी इन शब्द की अंग्रेजी, इनके बाद तुरंत वर्ब लगाएंगे इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड यानी अन्य शब्द लगाते हैं जिसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अगला रूल देखते हैं आगे। रूल नंबर 3, जो सेंटेंसेस इंटरोगेटिव और नेगेटिव होते हैं उनमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह डॉक्टर नहीं है, इज ही नॉट अ डॉक्टर, क्या वह खिलाड़ी नहीं है, इज ही नॉट अ प्लेयर, क्या मैं छात्र नहीं हूं, एम आई नॉट अ स्टूडेंट, क्या वे खिलाड़ी हैं, आर दे प्लेयर, क्या वे खिलाड़ी नहीं है, आर दे नॉट प्लेयर, क्या हम टीचर नहीं है, आर वी नॉट टीचर। इस टाइप से आपको इसमें सेंटेंसेस मिल जाएंगे। रूल नंबर 4, सभी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में मार्क ऑफ इंटरोगेशन अवश्य लगाते हैं। स्ट्रक्चर है हमारा इज एम आर, यानी ये हेल्पिंग वर्ब्स होती है हमारी, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कोई वाक्य है, क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले हम डब्ल्यू एच फैमिली से शुरू करते हैं, यानी वॉट, वाई, वेयर, इस टाइप से शुरू करेंगे, क्या, कब, क्यों से ही उसकी, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड। आपका सेंटेंसेस कंप्लीट बन गया है। जैसे ये होगी हेल्पिंग वर्ब, इसमें शुरू में है इसलिए, अगर यही क्या शब्द यहाँ होता, वह क्या डॉक्टर नहीं है, तो यहाँ पे होता व्हाट, इज ही नॉट अ डॉक्टर, इसको ऐसे बनाते फिर। ओके, समझ आया? ओके, आपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की रूल तो सीख ली, तो आइए सीखते हैं एग्जांपल्स। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस है हमारा, क्या वह डॉक्टर है। अगर क्या शब्द सेंटेंसेस के शुरू में आता है तो हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर का प्रयोग करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ही सी इट तथा नेम के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये ही वह, तो ही इज लगेगा वह से पहले, ही यानी इज ही क्या है, अ डॉक्टर, इज ही अ डॉक्टर। दूसरा है, क्या तुम भूखे हो। अगर क्या शब्द शुरू में आता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले इज एम आर का प्रयोग करते हैं, तो यू के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, तो आर यू हंग्री, हंग्री यानी भूखे। ओके, नेक्स्ट है, तुम कहाँ हो। अगर सेंटेंसेस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लगाते हैं, यानी क्या, कहाँ की लगाएंगे हम, वेयर, वेयर मानी कहाँ, तुम कहाँ हो, वेयर, यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं, वी यू दे के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, तो वेयर आर यू यानी वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है, क्या मैं किसान हूँ, मैं यानी क्या शब्द शुरू में है लगा हुआ, तो एम पहले आएगा सब्जेक्ट से पहले, एम, फिर आई, अ फार्मर, एम आई अ फार्मर। नेक्स्ट है, वे वहां क्यों नहीं है। फिर से क्या शब्द, क्यों शब्द यानी सेंटेंसेस के बीच में आया है, क्यों जो शब्द है वो सेंटेंस के बीच में आया हुआ है, वे वहां क्यों नहीं है, तो क्यों शब्द की इंग्लिश सबसे पहले आएंगे वाई, वाई। फिर क्या है, दे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे से पहले हम क्या लगाते हैं, दे के साथ यूज करते हैं हम आर का, तो दे, वाई आर, फिर दे यानी सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी कर्ता बोलते हैं जिसको हम सब्जेक्ट को,
वाई आर दे, फिर सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सीखा होगा आपने रूल्स में। तो नॉट का प्रयोग, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी अदर बर्ड, तो वहां यानी देयर, वे वहां क्यों नहीं है यानी वाई आर दे नॉट देयर। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गए। अगर आपको सेंटेंसेस ये समझ में आए हैं तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एवरीवन।